सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें। आप रोज कितनी सांसें लेती हो मैया? नहीं काउंट किया? आज गिनना। रोज कितनी सांसें लेते हैं आप लोग मैया? सुनो, याद कर लो, 21,642 के लगभग, 21,600 के लगभग सांसें हम लोग पर डे लेते हैं। 24 घंटे में हमारी कितनी सांसें हैं? 21,600 लगभग। किसी की कुछ ज्यादा, किसी की कुछ कम, लगभग यही रेशो। सोचिएगा, 21,000 सांसें हमें रोज मिलती हैं। अब 21,000 गुणित 335 करिए, 365 करिए, तो 1 साल की सांसें निकल आएंगी। फिर वो निकलेंगी, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। 100 साल जीना है कि 80 साल जीना है, इतनी सांसें हैं सब। इसलिए सांसें जा रही हैं, मतलब आप घट रहे। इसलिए बचा हुआ जीवन, बचा हुआ समय किसी की निंदा करने में नहीं, चुगली करने में नहीं, संसार के विषय भोग में नहीं, भगवत चिंतन में खर्च होनी चाहिए। आपकी ये सांसें सार्थक हैं जो वृंदावन में बिहारी जी की कथा में चरणों में गुजर, ये सांसें सार्थक। ये सांसें ईश्वर नोट करेंगे कि आपने कथा सुनी है, इतना समय मुझे दिया, अर्थात भगवान को दिया। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जो यहाँ दिया है वही वहाँ पाएगा, बुरा किया है बुरा पाएगा, भला किया है। हाँ, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। दुनिया शमशान तक साथ देगी, लोग मुझे कंधे पे रखेंगे, जाएंगे माचिस मार के आ जाएंगे, पर मेरे साथ तो मैंने जो कमाया होगा पाप या पुण्य, वो मेरा साथी बनेगा। मेरा साथ आप ना दोगे मेरी माँ, मेरा साथ मेरा पुण्य देगा। जो मैंने भला किया होगा वो मेरा साथ देगा। मैंने किसी को रोटी दी होगी तो मुझे रोटी मिलेगी। मैंने किसी को सहारा दिया होगा तो मुझे सहारा मिलेगा। मैंने किसी को नहीं दिया सहारा, मुझे कौन सहारा देगा। मैंने किसी को रोटी नहीं दी, मुझे कौन रोटी देगा। मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया, मुझे कौन पानी पिलाएगा। मैंने कभी किसी को अपना नहीं माना, मुझे कौन अपना मानेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुम्हें कौन रुला रहा है? तुम्हारा ही मोह। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार। रहो परिवार में, रहो बेटा बेटी के साथ, पर बंध के ना रहो, किसी से बंधना नहीं। रहो तो मुक्त रहो, बेटी के साथ रहो, बेटे के साथ रहो, परिवार में समाज के साथ, पर बंध के नहीं, मुक्त हो। ये मत कहो कि हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। सबको सबके बिना रहना पड़ता है।
सबको सबके बिना रहना पड़ता है मेरी माँ। सुनो सुनो एक कथा सुनाता हूं। विश्वामित्र जी को जानते हो? विश्वामित्र जी जिन्होंने राम को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, वो तपस्या करने लग गए। उन्हें बनना था महर्षि, ब्रह्मर्षि बनना था। तपस्या करने लगे तो इंद्र ने उनकी तपस्या बिगाड़नी चाहिए। तो इंद्र तपस्या बिगाड़ने के लिए क्या क्या करते हैं जानते हैं? अप्सराएं भेजते हैं। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे कि एक अप्सरा आई, नाम था मेनका। कौन सी अप्सरा? मेनकाई। और मेनकाई और विश्वामित्र जी की तपस्या में वो नाचने लगी और अपना रूप सौंदर्य दिखाने लगी। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करना चाहते थे इंद्र, तो इंद्र ने भेजा था मेनका को। और विश्वामित्र जी पहले एक अप्सरा को पत्थर बना चुके थे, पर जब मेनका आई तो ये रह ना पाए और मेनका से कर ली इन्होंने शादी, विवाह कर लिया। अब मेनका के संग रहने लगे। मेनका को भी ऋषि अच्छे लगने लगे, ऋषि को भी मेनका। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम हुआ। संयोग से इनकी एक बेटी हो गई। इनकी बेटी ही शकुंतला कहलाई। बाद में क्या कहलाई? शकुंतला। शकुंतला कहलाई। बाद में जब इनकी बेटी हुई, 1 महीने की थी, कि इंद्र ने कहा कि चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया। मेनका तुमने तपस्या भंग करनी थी, विश्वामित्र जी की कर दी, अब वापस आओ। मेनका ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, अब मैं अप्सरा नहीं हूं, अब मैं इनकी पत्नी हूं। इंद्र बोले नहीं, तुम अप्सरा हो और तुम अप्सराओं का कोई पति वती नहीं होता, आओ आओ। देखो संसार कैसे उलझाता है, इसी का नाम है माया। वो मेनका अप्सरा थी, तपस्या बिगाड़ने आई थी तो बिगाड़ दी। अब विश्वामित्र जी उससे क्या बोलते कि मेनका मैं तुम्हारे बिना रह ना पाऊंगा, तुम्हारे बिना जी ना पाऊंगा। और मेनका बोली कि महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी और मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी, बेटी हो गई। अब ये बेटी आप पकड़ो, हमें आज्ञा दो, हम अप्सरा हैं। चली गई। अब मुझे आप लोग ये बताइए इस पूरी कथा से कि विश्वामित्र जी रोए, अर्थात जब कोई आपका अपना छोड़ के जाएगा तो दुखी तो होगा, कोई भी होगा, आप होंगे, हम होंगे, सब ये प्रकृति है। अब मुझे बताइए विश्वामित्र जी दुखी हुए, मैंने काफी दुखी हुई, अपने पति को छोड़ने का दुख, छोटी सी बेटी को छोड़ा। क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या के रास्ते पर मेनका आ गई। ऐसे ही है, हम लोग इस संसार में ईश्वर की तपस्या करने आए हैं सब लोग, पर इसी रास्ते में आपको भी कोई मेनका मिल जाती है पत्नी के रूप में, आपको भी कोई देवता मिल जाता है पति के रूप में, और आप दोनों अपना रास्ता भटक जाते हैं। मेनका भी रास्ता भटक गई, वो अप्सरा से किसी की पत्नी हो गई, और ऋषि आए तपस्या करने, रास्ता भटक गए, किसी के पति बन के बैठे। तो मैं किसी का पति नहीं, किसी का पुत्र। संसार में रहना है तो ये बंधन है कि पति हूँ, पुत्र हूँ, पिता हूँ, माँ हूँ, सब है। लेकिन मुझे आपको ये समझाना है कि रहो पत्नी बनकर, रहो माँ बनकर, रहो किसी की बेटी बनकर, रहो किसी की बहन बनकर, रहो किसी के पति बनकर, किसी के पिता बनकर, पर संसार के रिश्तों में उलझ ना जाना, क्योंकि ये रिश्ते आज हैं, कल नहीं होंगे। ये रिश्ते नश्वर हैं, कोई भी रिश्ता सत्य नहीं है। पर लगता ऐसे है कि तुम्हारे बिना आप कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना आप कैसे रहेंगे। यही ना सब लोग कहते हैं, हे बेटा तुम्हारे बिना कैसे रहा जाएगा, पत्नी तुम्हारे बिना कैसे रहा जाएगा, पति तुम्हारे बिना कैसे रहा जाएगा, माँ तुम्हारे बिना कैसे रहा जाएगा, पिता तुम्हारे बिना। लेकिन सब लोग रह लेते हैं पर कहते हैं कि कैसे रहा जाएगा।